गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ यस जी मैम। मैम। ओके। कैसे हैं आप लोग? कोई क्वेरी है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड किसी को भी? नहीं। ओके। मैम एक चीज ऑफ। मैम एक हाँ। चीज पूछना था हाँ जी, पूछिए। कि जैसे एलिमेंटर प्रो की हमने प्लगइन लिया था जीपीएल से एक जगह से। हम्म। तो वो एक्सपायर हो गई, मतलब उसकी टाइम खत्म हो गई है, तो अभी ठीक। वो है लेकिन अब वर्क नहीं कर रही है। तो उसको रिन्यूअल रिन्यू करा नहीं करना सकते पड़े? हैं? नहीं क्यों? मैम, नहीं करा सकते हैं क्योंकि जहां से लिया था उन्होंने वो मांग रहे हैं, अपना पूरी वेबसाइट का एक्सेस मांग रहे हैं वो करने अच्छा के लिए। तो अच्छा। जीपीएल का है तो देना सही नहीं समझ रहे हैं। तो उसको अच्छा। डीएक्टिवेट करके डिलीट कर सकते हैं क्या मैम? हाँ, ये कर सकते हैं आप। और तो डीएक्टिवेट उसको डिलीट। उसको यूज करके जो हमने ऑलरेडी बनाया है, मान हाँ हाँ लीजिए प्राइस अपना वो बनाया है, तो वो हाँ। वो भी तो नहीं डिलीट हो जाएगा? यदि आप एलिमेंटर डिलीट करें, मतलब प्रो वाला वर्जन यदि डिलीट करेंगे तो सिर्फ वो जो प्रो से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे हट जाएंगे। जो बना चुके हैं वो सारे हट जाएंगे मैम? हाँ हाँ। तो क्योंकि उसके लिए क्या करें मैम फिर? आपको यदि प्रो वाला चाहिए, यदि वो रखना है तो फिर वो एलिमेंटर प्रो वाला आपको परचेज करना पड़ेगा। अच्छा हाँ जी। या फिर आप फ्री वर्जन से जो कर सकते हैं फिर वो कीजिए, या तो यदि आपको कंटिन्यू नहीं करना है मैम तो आप फ्री वर्जन मैम से एक कर सकते मैम एक अरे इसेंशियल एडॉन्स करके आता है, हैं। हाँ हाँ उसको हाँ। एक्टिवेट कर लेंगे, उसको एक्टिवेट कर लेंगे तब चल जाएगा? हाँ, वो भी चल जाएगा, लेकिन जो प्रो वाला फीचर है, यदि प्रो वाला जी। फीचर नहीं रहता है तो फिर वो सारे जो भी प्रो फीचर्स आपने अपने वेबसाइट में डाले हैं वो सब हट जाएंगे। वो सारे हट जाएंगे मैम, जैसे हम डिलीट करेंगे प्लगइन वैसे सारे हट जाएंगे? हाँ हाँ हाँ। तब कोई भी प्लगइन है, यदि फ्री है या पेड है, यदि आप वो प्लगइन डीएक्टिवेट करते हैं या रिमूव करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी फीचर्स आपने अपनी वेबसाइट में डाले वो सारे हट जाते हैं। तो मान लीजिए मैम अभी हम इसको हटाएं ना, ये ऐसे का ऐसे पड़ा रहे, रिन्यू ना कराएं तो कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है, बट शायद वो आपको देखना पड़ेगा, वो वर्क करना बंद कर देगा, बट हाँ तो वर्क तो फिर करना तो आगे बंद कर नहीं। देगा, लेकिन हाँ हाँ, वो आगे आगे दिखेगा हम नहीं बना डिलीट नहीं। सकते हैं, लेकिन वो हाँ जो आगे। जो बना हुआ है वो हटेगा नहीं ना? हाँ, वो नहीं हटेगा, यदि डिलीट नहीं करेंगे तो नहीं हटेगा, यदि डिलीट कर देंगे जी। तो हट जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ठीक है मैम। अच्छा अच्छा मैम, मान लीजिए अब कहीं और से अगर हमें मतलब मिल रहा है वो एलिमेंटर प्रो, तो हाँ, उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे तो ये वाला तो एक्टिवेट हो चल जाएगा जाएगा। या? हाँ हाँ, एक्टिवेट नहीं, ये वाला नहीं यही। एक्टिवेट होगा, वही वो दूसरा वाला जो आप करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा, बट फीचर्स आप यूज कर पाएंगे उसके। तो फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको हटा सकते हैं? फिर उसको हटा सकते हैं आप, यदि वो रहेगा तो फिर आप उसको कर सकते हैं। फिर आप अच्छा उनसे ये अच्छा। भी वो कीजिएगा कि मतलब रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा कि कैसे क्या कितना टाइम में रहता है, वो सारी चीजें जी आप जी। क्लियर कीजिएगा। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। चलिए। तो ऑफ पेज एसईओ का प्रैक्टिकल हम लोगों को करना था, तो वो आज हम लोग कर लेते हैं। आप लोग चाहें तो साइड बाय साइड करते भी जा सकते हैं, या फिर मैं प्रोसेस करके दिखा रही हूँ, आप क्लास के बाद इसको प्रोसेस कीजिएगा खुद से। ठीक है। मैम एक चीज पूछना था कि ये गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स कंप्लीटली खत्म तो हो गया? हाँ जी हाँ जी, वो कंप्लीट हो गया। यदि आपको उससे रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है, तो आप वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो भी चलिए पार्ट मैम। था उसका एक्सप्लेनेशन का वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। चलिए तब नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे मैम। हाँ जी। ठीक है। जी। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोग को। हम लोग आर्टिकल सबमिशन वाला कर रहे थे, राइट? सबसे पहले मुझे बताना था कि टैग्स हम वेबसाइट पर, हमारी खुद की जो वेबसाइट है वहां पर टैग्स कैसे ऐड करते। सबसे पहले टैग्स होते क्या है वो पता है सभी को? क्लियर है टैग्स क्या होते हैं? बता दीजिए मैम, टैक्स और कैटेगरी दोनों चीज बता दीजिए। दोनों? हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ओके। तो ये वेबसाइट में हमारा कोई पोस्ट है, ठीक है, हमने कोई पोस्ट लिखा हुआ है। अभी इस पोस्ट में
आप लोग राइट हैंड साइड देखेंगे, ये है कैटेगरीज का ऑप्शन। ठीक है, कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि आपके वेबसाइट पर अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें जिन टॉपिक्स पर आपने पोस्ट बनाए, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में कुछ पोस्ट जो है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, कुछ फिटनेस से रिलेटेड है, कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड है, कुछ कोट्स अवेलेबल हैं, कुछ हिंदी और संस्कृत में भी अवेलेबल है। तो मैंने उसके हिसाब से कैटेगरीज बना दी। तो आपके वेबसाइट पर यदि अलग अलग टाइप्स के कैटेगरीज या टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं तो आप उसके हिसाब से कैटेगरी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाना है, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि कैटेगराइज होना ही चाहिए आपकी पोस्ट। कोई भी पोस्ट अनकैटेगराइज नहीं रहनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो अनकैटेगराइज रहती है, लेकिन जब आप पब्लिश करते हैं तो आपको अनकैटेगराइज से हटा के, ये देखिए अनकैटेगराइज यहाँ पर अवेलेबल है, अनकैटेगराइज हटा के आपको किसी भी कैटेगरी पर चेक करना है या फिर ऐड न्यू कैटेगरी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर कैटेगरी अपना नाम डालना है आपको कैटेगरी का और एंटर प्रेस कर देना है, तो वो कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, समझ आया कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी क्यों यूज करते हैं। कैटेगरी को आप ऐसे समझिए, जैसे आप मैम ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, ये ऑप्शन ये कहाँ से राइट आया है आपके पास? ये राइट हैंड साइड में है ना अवेलेबल। ये देखिए, ये पोस्ट जो है हमारी, जो भी हम पोस्ट लिखते हैं, देखिए मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ एक बार। हमने ऐड न्यू पोस्ट किया, ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट करेंगे तो मान लीजिए ये एक नया पोस्ट ऐड है ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये न्यू एक पोस्ट है हमारे पास। ठीक है, अब ये पोस्ट जब हम लिखेंगे, जब पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड है। ठीक है, अब मुझे ये कौन से कैटेगरी में डालनी है, मान लीजिए मोटिवेशन से रिलेटेड रहेगी तो मैं मोटिवेशन को सिलेक्ट कर लूंगी और अनकैटेगराइज को अनचेक कर दूंगी। ठीक है, समझ आया कहाँ से आया, हमने ऐड न्यू पोस्ट किया, तो जब वो हम तो पोस्ट लिखते हैं। अनकैटेगराइज तो अभी भी है मैम। नहीं हट गया ना, ये देखिए ये हटा दिया मैंने। अब ये अच्छा। मोटिवेशन पर ये चेक दिख रहा है आपको, जी जी। ये जहां तो पर अब ये रहेगा वो इसमें आ कैटेगरी। गया, ये वाला हाँ, पोस्ट इसमें आ गया। हाँ मोटिवेशन की अच्छा अच्छा। कैटेगरी में आ गया। कैटेगरीज कैसे वर्क करती है, जैसे आप लोग किसी यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, यूट्यूब चैनल पर आपको कोई पर्टिकुलर चैनल अच्छा लगता है जहां पर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसमें क्या होता है अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से प्लेलिस्ट क्रिएटेड रहती है। ठीक है, कि आपको जैसे आपको सॉन्ग सुनने, ठीक है, तो कौन से जेनर के सॉन्ग सुनने, कौन से आपको कोई पर्टिकुलर थीम होता है ना, तो आप वो जब सिलेक्ट करेंगे तो उसी प्लेलिस्ट में उसी से रिलेटेड सारे सॉन्ग्स आएंगे और उसी से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, राइट। तो वैसे ही आपको अपनी वेबसाइट में करना है। जैसे बहुत बल्कि वेबसाइट्स हैं तो क्या होता है, उसको कैटेगराइज मतलब कि फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है कैटेगरी के बेसिस पर। ठीक है, कि यूजर को पर्टिकुलरली कौन सी कैटेगरी का टॉपिक चाहिए आपकी वेबसाइट में या कौन सी कैटेगरी का टॉपिक रीड करने का मन है, तो वो उसी कैटेगरी में डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है, इसलिए कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। फिर कैटेगरी के बाद आता है टैग्स का ऑप्शन, ये दिख रहा है आपको टैग का ऑप्शन। टैग का मतलब क्या होता है कि इन टॉपिक्स पर आपका पोस्ट रैंक कर सकता है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने वेबसाइट में यूज किए हुए वो यहाँ पर सजेशंस में है। आपको यदि लगता है कि आपकी पोस्ट से रिलेटेड है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से ऐड न्यू टैग कर सकते हो। टैग का मतलब अगेन क्या हुआ, जैसे हम हैशटैग्स यूज करते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर टैग्स होते हैं। कैसे लिखना होता है, मान लो मेरी मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट है, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर मोटिवेशनल मोटिवेशनल ब्लॉग। ठीक है, मोटिवेशनल ब्लॉग यहाँ पर लिख दूंगी और एंटर कर दूंगी। फिर और क्या लिख सकते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्टोरी लिखी मैंने मान लो यहाँ पर कोई, तो मैं यहाँ पर मोटिवेशनल स्टोरी ऐड कर दूंगी। सॉरी, अच्छा ठीक है, तो ये एंटर हो गया। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप नए नए जो भी टैग्स आपको ऐड करना है जो आपकी स्टोरी से रेलेवेंट हो, सॉरी आपके पोस्ट से रेलेवेंट हो, वो आप लिख सकते हैं। मोस्टली ये टैग्स कहाँ से आएंगे, जब आप लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं
तो कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलते हैं, राइट। अब आप सारे कीवर्ड्स तो अपने सारे कीवर्ड्स को फोकस कीवर्ड नहीं बना सकते, राइट। किसी को सेकेंडरी बनाते हो, किसी को सिमेंटिक बनाते हो, और किसी किसी को आपको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको मिले हैं जहां पर आप चाहते हो कि आपकी पोस्ट रैंक करे, उन्हें आप टैग्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? हेलो मैम। यस यस तेजपाल, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, सॉरी आई इंटरप्ट यू। मुझे ना जस्ट ये जानना है, क्योंकि थोड़ा सा ये आप मैं स्किप कर गया कि क्या क्या चीज़ बताइए आप। मतलब क्या चीज़ है ये, ब्लॉग है क्या चीज़ है ये? मैं अभी आया वेबसाइट पर, अच्छा, वेबसाइट पर कैटेगरीज और टैग्स कैसे बनाने हैं वो मैं बता ओके। रही हूँ, ठीक है। तो कैटेगरीज, ये कैटेगरी, ये राइट हैंड साइड में, सॉरी, राइट हैंड साइड में ये जो दिख रहा है कैटेगरी का ऑप्शन, यहाँ से आप ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पोस्ट लिखते हैं वहां पर राइट हैंड साइड में आपको ये मिल जाता है ऑप्शन कैटेगरी का। तो आपको कैटेगरी यहाँ से क्रिएट करनी है, और उसी के जस्ट नीचे आपको टैग्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको टैग्स ऐड कर देने हैं। टैग्स किस लिए? टैग्स जस्ट लाइक हैशटैग्स दैट वी यूज ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। सो आपको यदि कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है अदर देन योर फोकस कीवर्ड, जिस पर आपको लगता है कि आपका पोस्ट वहां पर भी रैंक करना चाहिए, तो वो कीवर्ड्स आप टैग्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है टैग्स और कैटेगरीज का कॉन्सेप्ट सभी को? इसमें कोई क्वेरी, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड कुछ किसी को भी? मैम जैसे जिस कीवर्ड पे हमारा ब्लॉग पोस्ट लिखा गया है, हम्म, उसके उसको छोड़ के मतलब सेकेंडरी कोई भी कीवर्ड इसमें टैग्स में डाल देंगे, हाँ 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 बिल्कुल, वो आप तो डाल इसमें सकते कितने कीवर्ड डाल सकते हैं? हैं। कोई भी? टैग्स की, हाँ टैग्स की अभी तक तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं आई है कि टैग्स की कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए, आप कितने भी टैग्स जी। डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। मतलब हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल में जैसे बहुत सारे वो अवेलेबल होते हैं ना, जो सजेस्टेड कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, या फिर कौन से कीवर्ड्स पर हमारी वेबसाइट या कोई पर्टिकुलर पेज विजिबल हो रहा है, ठीक है, इंप्रेशन आ रहे, तो वो जो फाइल आ रही है पूरी, वो एज इट इज आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। इतना यहाँ ओके। पर अवेलेबल है स्पेस, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग टैग्स ऐड कर रहे हो, तो जो टैग आपने ऐड किया है उससे रिलेटेड बात जरूर होनी चाहिए पोस्ट में, ठीक है। या तो आप ऐसे उसको कहीं पर जहां पर लिख रहे हो, जहां पर ऐड कर रहे हो अपने कंटेंट में, उसको बोल्ड कर दो, या फिर उससे रिलेटेड एक या दो लाइन लिख दो वहां पर, ठीक है, कंटेंट में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने ये पर्टिकुलर टॉपिक सर्च किया, आप रिलेटेड कीवर्ड भी क्योंकि टैग्स में डाल देते हो कभी कभी, है ना। तो यदि वो रिलेटेड कीवर्ड आपने डाला है और उसकी बात ही नहीं करी आपने कहीं कंटेंट में, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बात करना, उसके बारे में कोई एक दो लाइन लिखना जरूरी है, ताकि वो रेलेवेंस लगे आपके कंटेंट के साथ, और सर्च इंजन जो है वो उस कीवर्ड पे भी आपके पोस्ट को रैंक करवा सके, ठीक है। क्लियर जी हुआ? मैम। मैम। अभी, मैम हाँ जी, मैंने हाँ एक चीज ये पूछना था कि जी। जैसे मान लीजिए हम पेज कर रहे हैं, किसी की वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, हम्म। तो वो हम जैसे अपनी वेबसाइट पे किसी का मतलब कॉपीड वो टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, तो ऑफ पेज में क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं, उसमें भी यूनिक ही करना होगा? ट्राई कीजिए कि यूनिक ही करें आप, क्योंकि क्या होता है कि जब जब कोई आपको वो प्रोवाइड करेगा, बैकलिंक प्रोवाइड करेगा, तो बैकलिंक प्रोवाइड करने से पहले वो भी चेक करेगा कि आपका कंटेंट यूनिक है या प्लगराइज्ड आपका कंटेंट है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। आप कोशिश करें कि भले ही आप यदि कॉपी भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर दीजिए, कुछ अपने वर्ड्स डाल दीजिए, ताकि वो थोड़ा बहुत उसमें यूनिकनेस आ जाए कंटेंट में, इसलिए जी इसके जी लिए आपको मैम। ट्राई करें, ठीक है। हाँ जी, ये स्टेज पर आप कुछ पूछ रहे थे। अश्रुजीत, कौन पूछ रहे थे, किसी ने यस बोला? मैम। हाँ हाँ जी, अश्रुजीत पूछिए। मैम ये जो टैग नहीं देने से हम्म। दिक्कत क्या आएगा? दिक्कत, देखिए टैग्स हम इसलिए देते हैं ताकि जो हमारे दूसरे कीवर्ड से, देखिए जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो वहां पर फोकस कीवर्ड एक ही होता है,
है ना, मेनली हम एक ही कीवर्ड के बारे में बात कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर कीवर्ड्स जिन पर हम अपने आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हैं, हमारे पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हैं, क्योंकि और भी ऐसे सारे कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे ही आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं। अब हम हर कीवर्ड के लिए तो पोस्ट नहीं बना सकते, राइट। तो वो जो कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो हम अपने आर्टिकल में एज अ फोकस कीवर्ड नहीं ऐड कर पाए, उन्हें हम टैग्स में ऐड कर देते हैं, ताकि ये पता लग सके कि यदि लोग इस कीवर्ड को भी सर्च कर रहे हैं तो उसका आंसर भी यही आर्टिकल में मिलेगा ऑडियंस को, इसलिए टैग्स ऐड किया जाता है। अच्छा ठीक है, मैम, ये जो जैसे टैग देते हैं एग्जांपल का था, मान लीजिए मैं गूगल सर्च बार में हम्म डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, तो हम्म उसका रिलेटेड जो जो सजेस्ट आता है, जो डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, हाँ डिजिटल हाँ हाँ मार्केटिंग फुल कोर्स, वही वाला टैग से उठाता है हाँ, क्या? यस 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 यस, करेक्ट। जो ओके। रिलेटेड सर्चेस आती है आपको, जब आप सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करते हो, रिलेटेड सर्चेस जो आती है नीचे, वो भी टैग्स का ही काम करती है। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो अभी क्लियर है सभी को टैग्स और कैटेगरीज? कोई डाउट है इसमें? नहीं? मैम, ये टैग और हैशटैग दोनों अलग है क्या? हैशटैग सोशल मीडिया पर यूज होते हैं, बट दोनों का काम एक ही है। यहाँ पर हम हैशटैग लगाकर नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमको टैग्स के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है। सोशल मीडिया पर हमारे पास अलग से स्पेस नहीं होता, इसलिए हम हैशटैग यूज करते हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है। ओके। ठीक है, ओके। और कोई क्वेरी? नहीं? ओके, चलिए फिर ऑफ पेज एसईओ पर, ऑफ पेज एसईओ का प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल सबमिशन की आर्टिकल सबमिशन हम कर रहे थे। अब आर्टिकल सबमिशन के लिए हमको कोरा पता है, मीडियम पता है, इसके अलावा यदि और साइट्स चाहिए तो कहाँ से सर्च करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। मीडियम का कल हमने करके देखा था प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। मैं एक बार आज कोरा का बता देती हूँ। हमको करना क्या है, कैसे सर्च करेंगे हम आर्टिकल सबमिशन साइट्स। हम गूगल पर मैं जाएंगे। मैम अभी प्रैक्टिकल नहीं किया था, उसमें लिंक कैसे इनबिल्ड करते हैं, ये सारी चीज प्रैक्टिकल बता दीजिए ठीक है, एक मैं पोस्ट में। ठीक है मैं वो जी जी। बता देती हूँ, है ना। तो पहले हम गूगल पर जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट्स टाइप करेंगे। एक मिनट। ठीक है, ये फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट्स हमने टाइप किया, और यहाँ पर ये बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। किसी भी एक पर हम जा सकते हैं, एसईओ एम पॉइंट पर चले जाएं, या फिर ये आर्टिकल सबमिशन साइट्स लिस्ट अगस्त 2024 है, इस पर हम चले जाते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सो ये ओपन हो गई है साइट्स कैटेगरी वाइज। फर्स्ट जो आ रही है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? हेलो, मेरी यस हाँ मैम। जी स्क्रीन? मैम। ओके है। ओके। तो ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स है, तो स्पॉन्सर्ड वाले में हमको नहीं जाना है। ठीक है, हम इसमें जाएंगे। ये बहुत सारी लिस्ट अवेलेबल है, सब पर आपको कुछ ना कुछ अलग प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, कहीं पर आपको डायरेक्टली आप स्टोरी अपलोड कर सकते हो, आर्टिकल अपलोड कर सकते हो, कहीं पर लॉग इन करना पड़ेगा, अपना जीमेल आईडी देना पड़ेगा, बहुत सारी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी अपने बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो सब पर अलग अलग प्रोसेस मिलेगा। अब मैं सारी तो नहीं करके बता सकती, लेकिन मैं एक या दो करके बताती हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, प्रोसेस कैसे करना होता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर आप ये नहीं सोच सकते कि इस वेबसाइट में नेविगेशन ऐसा मिला है तो अगली वेबसाइट पर भी ऐसा ही मिलेगा। थोड़ा सा आपको वहां पर अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। यदि हमको आर्टिकल लिखना है तो कैसे वहां पर हम सर्च करेंगे। यदि यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट है, तो डेफिनेटली वहां पर आर्टिकल सबमिट होते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए। किसी, मैं दोनों का एग्जाम्पल बताती हूँ कि कहाँ पर नहीं मिल सकता है, कहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, और कहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ऐसे केस में क्या करना है, जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है आप ट्राई करो, ट्राई करके देखो। यदि नहीं हो रहा है तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि ऑफ पेज बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होती है, हम हर वेबसाइट पर नहीं बना सकते। ठीक है, तो जहां पर मिल रहा है थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, नहीं मिलता है तो उसको लीव करके दूसरी वेबसाइट पर चले जाओ। ठीक है, मैं बताती हूँ दोनों के एग्जाम्पल्स आप लोगों को। सबसे पहले मैम तो अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च करना पड़ेगा ना?
वेबसाइट? जो, हाँ, जो आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स रहेंगी ना, वहां पर आपको टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं उसका भी एग्जांपल आपको दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको मीडियम और कोरा बता देती हूँ, उसके बाद हम ये वाली वेबसाइट्स पर चलते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं medium.com पर सबसे पहले। अब मैं यहाँ पर एक्चुअल में एक आप लोगों को क्रिएट करके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पोस्ट है मेरी वेबसाइट पर, हाउ बैलेंस डाइट अफेक्ट योर लाइफ। ओके, तो हम इसी का एक पोस्ट बनाते हैं। अब मीडियम पर आप कोई भी कैटेगरी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, विजुअल डिजाइन, बिजनेस, एजुकेशन, और ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड टाइटल है मेरा यहाँ पर। मीडियम पे कोई भी कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, वो अपने आप आपको उस कैटेगरी में प्लेस कर देगा आपकी पोस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पर्टिकुलर कैटेगरी की जरूरत नहीं है। अब हमको आर्टिकल लिखना है यहाँ पर, तो हाँ, हमेशा आपका आर्टिकल जो है बाय डिफॉल्ट आपके कीवर्ड से ही आप लोग स्टार्ट करें। मैं कुछ तो यहाँ पर आर्टिकल डाल देती हूँ। वन सेकेंड, हाँ। आप लोग चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो आर्टिकल क्रिएशन के लिए। तो आपको हर बार एक यूनिक आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम बट तो एआई कंटेंट को कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, वो हमारी हेल्प के लिए ही बना है। बट हाँ, उसको आपको चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कभी कभी चीजें ये भी हो जाती है कि कुछ फैक्ट्स गलत भी हो सकते हैं, तो आप लोग को क्रॉस चेक करना पड़ेगा आर्टिकल सबमिट करने से पहले। सबसे मेन टेंशन यही है कि इतना कंटेंट लाएंगे कहाँ से? एआई का आप यूज कर सकते हो। जी। पहले तो जब एआई नहीं था तो खुद से ही लिखते थे। जो पहले के आर्टिकल सबमिटेड हैं, ये खुद से ही लिखे हुए, तो ऐसा नहीं है कहाँ से लाएंगे। आप रिसर्च करोगे ना, अपने आप आता है सारी चीजों। जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हो तो वो अपने इस आप चीज में एक दो क्लास दीजिए मैम, इस पर भी, कंटेंट राइटिंग पे। कंटेंट राइटिंग पर इसके लिए तो आपको रिसर्च ही कर, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी आपको ब्लॉग राइटिंग करनी है तो बहुत सारी वेबसाइट से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझो। और जब आपको समझ में आ जाती है चीजें, तो अपने आप समझ के अपने वर्ड्स में उस चीज को लिख सकते हो, यदि वो क्लियर है माइंड में टॉपिक। तो नहीं समझ में आया तो फिर इधर उधर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। बट यदि वो टॉपिक क्लियर हो गया है तो आपको ये समझ आता है। अच्छा देखो, जब ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करनी है। मैंने एक टूल बताया था आप लोगों को, answerthepublic.com, याद है सभी को? जी मैम। है ना, वहां पर आपको क्वेश्चन टैग्स मिलते हैं। है ना, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो वो बहुत बेस्ट तरीका है कंटेंट राइटिंग का, जहां पर वो जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, आपको बस उन क्वेश्चंस का आंसर करना है अपने आर्टिकल में, दैट्स इट। अब क्या होगा कि हर किसी ने अलग अलग तरीके से किया होगा। आप क्या करोगे, सीरियल वाइज कोई 5 टॉपिक्स ले लो, उसमें से कोई 5 क्वेश्चंस ले लो और उनका आंसर कर दो अपने टॉपिक में, अपने जो कंटेंट है उसमें। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर आप क्या कर रहे हो, अब आप किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करोगे डायरेक्टली कंटेंट। आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके बारे में 150 से 200 या 200 से 250 वर्ड्स का आपको एक पैराग्राफ कहीं से भी लेना है। ठीक है, और उस या मतलब समझना है आपको उसके बारे में और अपने वर्ड्स में लिखना है। तो जब 200 से 250 वर्ड सिर्फ लिखने होते हैं ना अपने मन से,
तो वो आप लिख सकते हो, वो भी आपने कहीं से पढ़ा हुआ है और उसको समझ के अपने वर्ड्स में लिखना है, बस इतना ही करना है, अपने आप मैम तो वो आपका आर्टिकल यूनिक हो जाता है। हाँ? मैम तो वो क्वेश्चन हमको वहां से मिल गया, लेकिन वो क्वेश्चन का जो मतलब कीवर्ड है वो तो हम्म। हो सकता है मेरी वेबसाइट पे ना हो ना। आप कह रही हैं कि सेम वही कीवर्ड होना चाहिए। नहीं नहीं, कंटेंट मेरा कहने का, आप क्या समझ रहे हो, मतलब मेरे मैंने मैं ये कहा। आपके एसईओ के बारे में समझ रहा हूँ कि आपने मतलब कहा कि 4-5 क्वेश्चन वहां से उठा लें, उस पर आर्टिकल लिख लें, और तो हम किसी हाँ ये जो क्वेश्चन आपने उठाए हैं, ये कहाँ से मिल जी रहे हैं? जो आपका टॉपिक है ना, जो आपका हाँ टॉपिक है वही तो आपने सर्च किया ना। कीवर्ड रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी वेबसाइट पर टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल है, वही तो टॉपिक हम answerthepublic.com में जाकर सर्च करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, जी है ना। तो जो रेलेवेंट है, मतलब उसमें तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे टॉपिक से क्लोजली रिलेटेड है, सिर्फ वही क्वेश्चन। जैसे हमने मॉड्यूलर किचन का ढूंढा था, तो कितने सारे उसमें आए थे, मॉड्यूलर तो किचन मैम डिजाइन। हम इसी में तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं मैम कि हमारा मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ का एक कीवर्ड है, मान लीजिए होम पेज पे हम जिसको हम्म रैंक कराना चाह रहे हैं। अब हम्म ये आंसर द पब्लिक को उस पे जब पूछे वो करेंगे तो उससे हम्म, हमको मान लीजिए बहुत सारे कीवर्ड मिल जाते हैं कि हाँ हाँ, मॉड्यूलर किचन कैसे बनेगा, या मॉड्यूलर किचन लखनऊ क्या होता है, या कुछ भी। हम्म तो ये हम्म टॉपिक मान लीजिए हमें मिल गया। हम्म, अब इसका आंसर लिख के हम ये यही चीज आर्टिकल मतलब वो कर सकते हैं, उसमें पोस्ट कर सकते हैं अपनी हाँ बैकलिंक के लिए। हाँ, मैं मेरे कहने का यही मतलब है कि ये जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ना, आप इन जी क्वेश्चंस को अपने कंटेंट में, भले ही आप एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन करो, ठीक है, लेकिन इसको आप हम्म। अपने कंटेंट में ऐड कर दो एज अ सब हेडिंग्स, ठीक है। जी सब हेडिंग्स के बेसिस पर भी तो आप रैंक करवा सकते हो ना। जैसे जो आपने सब हेडिंग में यूज किए हैं टैग्स, ठीक है, सॉरी, जो भी कीवर्ड आपने यूज किए हैं वो आप अपने टैग्स में ऐड कर दो, तो आपका पोस्ट उस पर भी रैंक कर जाएगा, क्योंकि वो रिलेटेड ही है और आपने उसकी बात भी की है कंटेंट में। ठीक है, समझ आ रही है प्रोसेस, समझ आ रही है आप लोगों को? आसिफ, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैम नहीं, समझ में आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज है करके। करिए हाँ, मैम, अभी आगे प्रैक्टिकल बताइए आप। प्रैक्टिकल करेंगे हाँ तो आप हाँ लोग को समझ में आएगा, ठीक है। हाँ 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 मैम, तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी हम ये इस पर चलते हैं, medium.com पर हमने आर्टिकल सबमिट किया है, मान लीजिए ये, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मेरा क्या है कीवर्ड, हाउ बैलेंस डाइट अफेक्ट योर लाइफ। तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी हियर्स हाउ, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। हियर्स हाउ, ठीक है, ये मेरा एग्जैक्टली कीवर्ड आ गया, हाउ बैलेंस डाइट अफेक्ट योर लाइफ। अब मैं इसको यहाँ पर कैपिटल कर दूंगी, ये नेचुरल भी लग रहा है, स्टफिंग भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी आप अपना कीवर्ड ऐड कर रहे हो पोस्ट के अंदर, वर्ड आर्टिकल के अंदर, हाँ जी, मैम अब ये कीवर्ड हाँ मेरी वेबसाइट पे होना जरूरी है, हाँ जी, ये मेरी वेबसाइट किसी पर ना किसी एग्जैक्टली पेज पे। पोस्ट, हाँ जी, यस, ये एग्जैक्टली मैंने अच्छा अभी आपको बताया ना, ये देखिए, ये जो मेरी पोस्ट वेबसाइट है उसमें ये पोस्ट मैंने एग्जैक्टली इसी कीवर्ड पर बनाया हुआ है, हाउ ये बैलेंस पोस्ट आपने अपनी वेबसाइट पे बनाया है मैम, यस, हाँ जी हाँ और जी, इसी से रिलेटेड आर्टिकल आप अब मैं मीडियम पे यहाँ पर, मतलब शेयर करने वाली हैं। यस, हाँ जी हाँ जी, दोनों अच्छा में मैंने अच्छा अच्छा कंटेंट अच्छा। अलग अलग लिखा है, लेकिन कीवर्ड सेम रखा है, क्योंकि मुझे इसी कीवर्ड पर बैकलिंक चाहिए, है ना। तो मैंने हाँ एग्जैक्टली, तो ये आप यहाँ से बैकलिंक आप उस वाले पोस्ट के लिए देंगी मैम। यस करेक्ट, है ना। अच्छा अच्छा। तो मैंने जी अब जी। उस पोस्ट का मैंने जो लिंक है वो मैंने कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पर आकर ये मैंने यहाँ पर यूज किया था, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, लिंक पर क्लिक किया, अपना वेबसाइट का जो पोस्ट का लिंक है वो यहाँ पर ऐड कर दिया और एंटर मार दिया, ठीक है। तो ये लिंक ऐड हो गया, ठीक है। अब यदि मुझे कहीं पर इमेज डालनी है, मान लीजिए यहाँ पर मुझे इमेज ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर इमेज, एक मिनट, इमेज का भी ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा, इमेजेस का ऑप्शन शायद डायरेक्टली नहीं है, एक सेकेंड,
ओके, सिर्फ लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। इमेजेस का ऑप्शन पहले तो आ रहा था राइट, एक बार फिर से देखते हैं, पब्लिश करके देखते हैं, पब्लिश नाउ। ओके, एडिट स्टोरी करके देखते हैं। मैम एक बार पोस्ट करने के बाद दोबारा फिर हम एडिट भी कर एडिट सकते कर हैं? सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट अच्छा। करने के बाद सॉरी, यहाँ पर पोस्ट लिखने के बाद इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप ये काम कर सकते हैं कि जब आप ये पोस्ट लिख रहे हैं ना, पहले अपने वेबसाइट पर सारा कुछ कर लीजिए, मतलब ऑन पेज कर लीजिए, इमेजेस ऐड कर लीजिए, फिर उसको एज इट इज यहाँ पर आकर से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपके इमेजेस और सारी चीजें आ जाएंगी। या फिर आपको इमेजेस ऐड करनी, क्योंकि बाद में इमेजेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें। ठीक है, तो आप यदि पहले इमेजेस ऐड करनी है तो वो भी मैं बता देती हूँ कैसे करना है। ये अभी के लिए पोस्ट पब्लिश हो गया हमारा, मैंने बैकलिंक भी दे दिया अपने वेबसाइट, अपने पोस्ट को यहाँ पर, और सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कंक्लूजन तक, ये पूरा अच्छे से आर्टिकल हो गया। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट है। अब एक बार इमेजेस ऐड करने का भी बता देती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रहा है इमेज ऐड करने का ऑप्शन, तो डायरेक्टली यदि आपको करनी है तो पहले यहाँ से ऐड करनी पड़ेगी इमेजेस। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि पहले ही अपने वेबसाइट पर पूरा ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिख ले, इमेजेस उसमें ऐड कर दे, और फिर उसको एज इट इज कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। क्लियर मैम है? जब अपनी वेबसाइट पे लिख के इसमें पोस्ट करेंगे तो वो डुप्लीकेशन नहीं होगी? नहीं, हम पब्लिश नहीं कर रहे, सिर्फ लिख रहे हैं वहां पर, तो ड्राफ्ट में ही रखना। ये कैसे कर सकते हैं मैम? ड्राफ्ट में कैसे लिख सकते हैं? ये भी तो नहीं पता है मुझे। अरे नहीं, देखिए जैसे ये आपकी वेबसाइट है, सॉरी, ये जी। आपकी वेबसाइट है ना। अब जी मैम। एक मिनट, मैं एक बार बैक करती हूँ। जैसे ये वाला जो ये है, ये वाला पोस्ट है, जी। ये अभी सेव ड्राफ्ट में है, मतलब ड्राफ्ट में सेव, मैंने ये पब्लिश नहीं किया ना अभी इसको, है ना। अब मैं यहाँ पर सारा कंटेंट लिख कर, मान लीजिए अभी हम यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख देते हैं अगेन। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कंटेंट लिख दिया, वही का वही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है अभी के लिए, ये कंटेंट है। अब ये ड्राफ्ट में सेव है, मैंने यहाँ पर इमेजेस वगैरह सब ऐड कर दी। अब मैं एज इट इज पूरे इसको, सॉरी, पूरे जो कंटेंट है उसको कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दूं, मीडियम में ले जाकर। ठीक है, तो और ये फिर यहाँ सेव, से हटा देंगे? यहाँ से हटा दूंगी मैं, फिर उसका यहाँ पर अच्छा कोई काम अच्छा। नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। तो ये आप करेंगे तो डायरेक्टली जहां जहां पर आपको, जैसे मान लीजिए सब हेडिंग्स के बीच में आपको यदि वो देना है, इमेजेस देनी है, तो वो आप फिर सब हेडिंग्स के बीच में दे सकते हैं। ये देखिए अभी मेरे प्रोफाइल में ये विजिबल है, ये जो आर्टिकल हमने सबमिट किया था, राइट। तो इस तरीके से आप मीडियम पर सबमिट कर सकते हो अपना आर्टिकल। सेम प्रोसेस है कोरा पर भी। कोरा पर आपको क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, मैं वो भी बता देती हूँ। कोरा.com मीडियम क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? जो भी आपको अप्रिसिएशन मिलेंगे ना, वो इससे मिलेंगे, मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो लोग आपको अपलॉड मिलता है यहाँ पर, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 39 है, तो ये आपको मिलेगा कि कितने लोगों ने लाइक किया है आपके कंटेंट को। ठीक है, तो ये हो गया। मैं एक बार कोरा का भी बता देती हूँ आप लोगों को। कोरा में भी आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसी से रिलेट, आपको अपनी प्रोफाइल में जाना होगा और जीमेल आईडी से लॉगिन करना है आपको। ठीक है, और जीमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन सर्च करने पड़ेंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए अभी मेरा क्या है, ये है मेरा हाउ बैलेंस डाइट अफेक्ट, क्या है, अफेक्ट योर लाइफ, राइट। तो हम एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्च किया मैंने। अब
हाउ डिड एक्सरसाइज चेंज योर लाइफ, उससे रिलेटेड मिलेंगे एग्जैक्टली आपको वो कीवर्ड ना भी मिले तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट आर दी सम हैबिट्स दैट आई कैन डेवलप टुडे दैट विल मेक मी बेटर पर्सन इन, चलो ये तो नहीं दिख रहा है, बट न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजीज फॉर अ बैलेंस माइंड, ये वाला हम देख सकते हैं। ओ तो बहुत बड़ा टाइटल ही है, अच्छा ठीक है, तो ये हटा देते हैं। हाउ हैज योर लाइफ चेंज सिंस यू लॉस्ट, हाउ डिड एक्सरसाइज चेंज योर लाइफ, हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है, ये भी रिलेटेड ही है इससे। तो अब यहाँ पर पूछा है उसने हाउ डिड एक्सरसाइज चेंज योर लाइफ, इसमें हमको मैनिपुलेटली एक्सरसाइज में बैलेंस डाइट को भी ऐड करना है कि एक्सरसाइज करना तो जरूरी है, साथ में बैलेंस डाइट भी, मतलब आपको वो दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा कि आप अपना कीवर्ड उस क्वेश्चन में कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है, बट ये रिलेटेड है तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो अगेन हम वैसे वैसे ही ये आंसर पर जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल है वो एज इट इज यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, सॉरी आर्टिकल मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में आपको यदि इमेजेस ऐड करनी है, मान लीजिए यहाँ पर इमेजेस ऐड करने के लिए प्रॉपर ऑप्शन है, तो आप ये इमेज ऐड कर सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। और इमेज ऐड करने के अलावा लिंक के लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं वो देखना पड़ेगा, यदि नहीं है तो आपको कहाँ पर था, हाउ बैलेंस डाइट अफेक्ट योर लाइफ, ये मेरा, अब मैंने अभी के लिए ये एज इट इज किया है, आपको एज इट इज नहीं करना है, आपको ये वाले पर ही आर्टिकल लिखना है, ठीक है, यदि आप कहीं से जनरेट कर रहे हो तो। और वो सर्च करके फिर आपको अपना जो कीवर्ड है वो मैनिपुलेटली इसमें ऐड करना है, ठीक है। और फिर आपका जो कीवर्ड जहां पर आप ऐड कर रहे हो वहां पर आपको लिंक दे देनी है, लेकिन कोरा पे यहाँ पर लिंक डालने के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो अगेन आपको आपकी पोस्ट में ही लिंक और इमेजेस सारा आर्टिकल प्रिपेयर करने के बाद आप यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपके लिंक और आपकी इमेज एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी और आप उसको बस पोस्ट कर देना है, ठीक है, क्लियर है। मतलब लिंक भी मतलब पहले से ही बना लेंगे मैम? लिंक भी पहले से ही आपको डाल देनी है अपने पोस्ट की, ठीक है, और फिर यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप इंटरनल लिंक डालते हो वैसे कि वैसे आपको यहाँ पर वहां पर इंटरनल लिंक डाल देनी है उस पोस्ट की अपने कीवर्ड पर, और यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैम पर इसमें आप अपनी ही जीमेल आईडी से लॉगिन करनी होगी या हाँ मतलब किसी भी कोई भी जीमेल आईडी आप यूज कर सकते हो, इसमें ऐसे जरूरी नहीं है कि कौन सा जीमेल आईडी यूज करनी है, आप कोई भी जीमेल आईडी यूज कर लीजिए, ये तो सिर्फ बैकलिंक बनाने के लिए है, ठीक है। मतलब पर्सनल ही होनी चाहिए? पर्सनल नहीं, पर्सनल वही मैं बोल रही हूँ, पर्सनल जरूरी नहीं है, कोई भी ईमेल आईडी आप बना लो, मतलब जो आपने ऑफ पेज एसईओ के लिए ईमेल आईडी रखी है ना वो आप जी। ईमेल आईडी यूज कर लो यहाँ पर, ठीक है, ताकि मैम एक वीडियो आप ही के चैनल पे देख रहे थे, तो उसमें शिवांगनी मैम है, वो हम्म, बता रही थी कि स्पैमिंग में आ जाती है जब अगर अपनी वो नहीं करते हैं क्या, मतलब अपनी ईमेल आईडी यूज नहीं करते हैं तो। नहीं ऐसे मतलब आप नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्सनल ईमेल आईडी ही आपको यूज करनी पड़ेगी, लेकिन ऑथेंटिक होनी चाहिए, मतलब उसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए आपकी वेबसाइट का, जैसे ये नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी जीमेल आईडी मतलब फेक सी नहीं लगनी चाहिए, ये बस कहने का मतलब है उनका। स्पैम में कब आएगी, जब आप उससे कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें, जैसे तुरंत तुरंत आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो या फिर किसी वेबसाइट पर जाकर कमेंट वाला सेक्शन कर रहे हो कि बार बार कमेंटिंग कर रहे हो, तो वो आपको फिर यदि वो वाली एक्टिविटीज करोगे तो स्पैमिंग में आ जाएगी, कई सारी वेबसाइट आपको ब्लॉक भी कर देती है, मेरी भी ईमेल आईडी कई सारी वेबसाइट पर ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो आपको उस समय क्या करना है, आपको ऐसी प्रोफाइल यूज करनी है, मतलब जो जीमेल आईडी आप यूज कर रहे हो वो उसको ये करो कि आप उसमें प्रॉपर कोई भी फोटो लगाओ चाहे, लेकिन प्रॉपर फोटो लगा हो, सारी डिटेल्स वहां पर अवेलेबल हो, फेक नहीं लगना चाहिए अकाउंट, और जिस वेबसाइट पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो या प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो वहां पर भी सारी डिटेल्स डालो, ऑथेंटिक लगनी चाहिए आपकी प्रोफाइल, जब ऑथेंटिक लगेगी तो वो कभी भी स्पैमिंग में नहीं आएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान जी रखना मैम। है ना। जैसे आप फेसबुक पर भी बनाते हो,
ठीक है। तो फेसबुक पर भी कई लोग क्या करते हैं कि सारी डिटेल्स नहीं डालते। अरे आप डालो वहां पर, ठीक है। आप ये मत करो कि मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मोबाइल नंबर वहां पर मत डालो, चाहे आप, या फिर उसको हाइड कर दो, ठीक है। ईमेल आईडी आप डालो, लेकिन वो प्रोफेशनल लगना चाहिए, है ना, ऑथेंटिक लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज फेक लगे। आप भी जब कोई प्रोफाइल विजिट करते हो या कोई पेज विजिट करते हो तो आपको देखकर समझ में आता है कि ये रियल है या ये फेक है। आता है समझ में, है ना, जी कि मैम। सारी डिटेल्स वहां पर अवेलेबल होती है, कुछ एक्टिविटीज होती है वहां पर पोस्ट किए हुए रहते, तो हमको समझ में आता है कि ये जेन्युइन प्रोफाइल है ना। तो ये मैम चीज ये आपको जरूरी नहीं है ना कि पर्सनल नेम से हो, नेम नहीं, तो कोई भी रंग हो सकता है। जी हाँ जी। पर नेम होना चाहिए। नहीं, नेम होना चाहिए। मान लीजिए मेरा आसिफ नाम है हाँ और मैं आप, साकिब नाम से बना लूं, या चलेगा कोई कोई और चलेगा। नाम से बना लूं, तो कोई हाँ दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी हाँ, जी। नाम कोई भी आप यूज करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई वो कहने का मतलब ये है वहां पर कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के नाम से उन्होंने ईमेल आईडी बना ली, डिजिटल मार्केटिंग जी 123 के नाम से ईमेल आईडी बना ली, तो वो फेक लगता है, वो स्पैम में जी जी। आएगा बहुत जल्दी। लेकिन यदि मैंने पलक के नाम से बनाई है, या मैंने आरती के नाम से बनाई है, या मैंने आसिफ के नाम से बनाई है, तो वो चलेगा, क्योंकि वो नाम जी है, मैम। जेन्युइन नेम है, तो वो समझ में हाँ। आता है। ठीक है, इस चीज का आपको ओके ध्यान, ओके। ठीक है। तो कौरा और मीडियम दोनों क्लियर है। कौरा में जाकर आपको टॉपिक सर्च करना है, अपने क्वेश्चन, अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करना है और उसका आंसर आपको वहां पर प्रोवाइड करना है। और मीडियम में डायरेक्टली आप आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो। दोनों में आपको अपनी ही पोस्ट, जो आपने कीवर्ड यूज किया हुआ है ऑलरेडी वेबसाइट पर, उसी को यूज करना है, ठीक है। अब ये दोनों वेबसाइट हो गई, इसके अलावा मैं एक और बता देती हूँ। मेरी स्क्रीन अभी भी विजिबल है क्या? नहीं है, एक सेकेंड में शेयर करती हूँ। ये आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट जो थी, यहाँ से हम देख लेते हैं किसी एक वेबसाइट पर जाकर। तो ये जो स्टार्टिंग में आ रही है, ये स्पॉन्सर आर्टिकल सबमिशन साइट लिस्ट है, इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए यदि इस पर जाते हैं तो क्या होता है, एक क्लिक करके देख लेते हैं। ये इस टाइप की वेबसाइट ओपन होगी, है ना। अब यहाँ पर आपको सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन तो दिख रहा है, बट मैं यदि क्लिक करती हूँ तो ये कोई ऐड है, ठीक है। तो इस पे तो हमको कुछ भी डिटेल्स नहीं देनी है। अब वापस यदि मैं किसी ऑप्शन पर जाती हूँ, मान लीजिए क्रिएट अकाउंट पर जाती हूँ, अगेन ये ऐड आ रहा है। यहाँ पर यदि हमने अपना डिटेल फिल कर भी दिया तो ये कैटेगरीज हमको देगा। फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैंने पलक डाला, नेक्स्ट करती हूँ, तो ये कैटेगरीज पूछेगा हमसे। कौन, मान लीजिए मैंने एडवर्टाइजिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर ली यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करता रहेगा, बट ये ऑथेंटिक प्रोसेस आपको नहीं देगा। तो इस टाइप की यदि आपको कोई वेबसाइट मिलती है जहां पर आपको कहीं ना कहीं सिर्फ रीडायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि कोई ये देखिए, मैंने यदि ये B2B प्रोडक्ट लिस्ट पर क्लिक किया, पहली बात तो ये, हाँ एक सेकेंड, तो ये दूसरी वेबसाइट पर मुझे डाइवर्ट कर रहा है। तो यदि इस टाइप की वेबसाइट मिलती है, वहां पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पता चल जाएगा इससे कि इस वेबसाइट पर नहीं बन सकती है, ठीक है। तो आपको छोड़ देनी है ये वेबसाइट, आप दूसरी वेबसाइट पर आ जाइए। ये सारी जो स्पॉन्सर आर्टिकल सबमिशन है, ये सारे एज इट यही है, सेम चीज ही है। तो हम इस वाली वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है। मान लीजिए fusia.com पर हम जाते हैं, इसको सर्च करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। यदि आपने नहीं किया है तो यहाँ पर लॉग इन का आपको ऑप्शन आएगा, बस आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉग इन कर लेना है, ठीक है। और आपको अपनी बिजनेस डिटेल पूछेगा कुछ भी, या फिर आपके बारे में पूछेगा, ठीक है। बर्थ डेट क्या है, और आपका, आप किस लिए इस वेबसाइट को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको बता देनी है यहाँ पर। मैं एक बार माय प्रोफाइल में जाकर आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये मैंने भी नहीं लिखा, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था, बस एडिट टेक्स्ट कर दिया और इसको पेस्ट कर दिया।
तो ज्यादा मेहनत इसमें भी नहीं करनी, ठीक है। अब हमको डायरेक्टली कुछ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये तो ब्लॉग पर चलते हैं, हमको डायरेक्टली लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, ये लिख लेते हैं। राइट एन आर्टिकल करके एक ऑप्शन आएगा, एक सेकेंड। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तब तो डायरेक्टली आ जाता है यहाँ पर, अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है मुझे। मान लीजिए मेंटल या बैलेंस साइट था ना, बैलेंस्ड डाइट हम सर्च करते हैं, ठीक है। अब बैलेंस साइट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिजिकल हेल्थ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए टैग्स अवेलेबल है, here are some health benefits, राइट एन आर्टिकल का ऑप्शन, वर्क विद अस, हाँ ये रहा, ठीक है। आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पर आपको ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको इमेज ऐड करनी है तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो है आपका वो ऐड करना है, वीडियो आप भी ऐड कर सकते हैं, और यदि टेक्स्ट लिखना है तो डायरेक्टली आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल में आपका कीवर्ड आ जाएगा अगेन, ठीक है। एक कैप्शन आपको देना पड़ेगा, जैसे आप मेटा डिस्क्रिप्शन देते हो उस टाइप का एक कैप्शन यहाँ पर दे सकते हो, और यहाँ पर आपका एक्चुअल आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। टैग्स के लिए देखिए यहाँ पर अलग से जगह दी हुई है, ठीक है। अच्छा, टैग समवन है, ओके। तो ये इसको हमको, यदि हम किसी को जानते हैं ऑलरेडी यहाँ पर किसी को, तो उसको टैग कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पर टैग के लिए अलग से जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम हैशटैग्स करके यूज कर सकते हैं, या फिर ये रहा इनपुट टैग्स एंड प्रेस एंटर, ठीक है। ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर टैग्स के लिए ऑप्शन है, राइट। तो ये वाला टैग्स वो वाला है जहाँ पर हम रिलेटेड कीवर्ड्स डालते हैं, और ये वाला टैग वो है जहाँ पर हम किसी को टैग करते हैं, ठीक है। अब ये भी पूछा है कि आपने ओरिजिनली कंटेंट ये क्रिएट किया है या नहीं, तो यस और नो करके फिर आपको यहाँ पर बस पोस्ट कर देना है, ठीक है। इमेजेस ऐड करने के लिए ये ऑप्शन है, आर्टिकल में यदि इमेजेस ऐड करनी है, यदि कोई वीडियो ऐड करना है, ये वीडियो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। बस आर्टिकल यहाँ पर सबमिट करके पोस्ट कर देना है, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर है? तो ये प्रोसेस है, हर जगह पर सेम नहीं होगा, कुछ कुछ अलग चीजें, जैसे अभी मुझे भी, मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, बट ढूंढने में कभी कभी टाइम लगेगा आपको कि कहाँ पर से वो ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन अवेलेबल है ये श्योर है, बट कभी कभी ढूंढने में वक्त लग सकता है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो। लेकिन यदि नहीं मिलता है बहुत सर्च करने के बाद भी, तो फिर आप वेबसाइट लीव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? ये आप लोगों को प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा तभी आएगा, और प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोगों के पास ऑलरेडी असाइनमेंट है जो दिया हुआ है, वो यही वेबसाइट्स दी हुई है जहाँ पर आर्टिकल सबमिशन करने के लिए असाइनमेंट दिया था। तो यदि आप लोगों को सच में सीखना है ऑफ पेज एसईओ, तो प्रैक्टिकल करके देखो, असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करो आप लोग। यदि क्वेरी आती है कहीं पर भी तो वो आप लोग मुझसे पूछो, और वहां पर जो आप लोगों को वेबसाइट अवेलेबल है, वो ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ढूंढने में, डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगा। मैं और भी जो वहां पर वेबसाइट्स अवेलेबल है, वो वेबसाइट्स भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी कि वहां पर कैसे पोस्ट हो सकता है, ठीक है। उससे पहले हेलो आप मैम। ये कीजिए। हाँ जी, हाँ जी तेजपाल हाँ बोलो। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ।
मतलब हाँ अपन हाँ लिंक्स बना लेंगे, बैक लिंक्स बनाने हैं या बिल्कुल आर्टिकल। ओके मैम। लिख सकते हो, या फिर यदि अपना नहीं लिखना है आपको तो आप सो इंटर्न वेबसाइट यूज करके डिजिटल मार्केटिंग पर कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, ओके मैम। दोनों ओके में मैम। से आप कोई भी चीज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो आप लोग प्रैक्टिकली करके देखो तभी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो सब बस देखा देखा वो कंफ्यूजिंग ही रहेगा माइंड में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली करके देखो। और उससे पहले रेडिट, टम्बलर, लिंक्डइन, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आई थिंक सभी लोग होंगे, तो फेसबुक इंस्टाग्राम ये सारी जो नहीं साइट, मैम, अभी हम नहीं है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं है तो बना लीजिए अकाउंट। ठीक है, और आप बताएंगी मैम तब बनाएंगे तभी कैसे क्या बनाएंगे। करना होगा। ठीक जी है ठीक मैम। है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में रेडिट और टम्बलर और भी जो वेबसाइट्स वहां पर दी हुई है असाइनमेंट में, वो भी एक बार आप लोग को बता दूंगी कि वहां पर प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करना है और उन वेबसाइट का एक्चुअल यूज क्या होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छी वेबसाइट है बैकलिंक जनरेशन के लिए। ठीक है, जी मैम। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जो मैंने बताया है अभी तक उसको एक्चुअली आप लोग प्रैक्टिकली करके देखिए, और कोई क्वेरी होती है तो नेक्स्ट सेशन में पूछिए, और बाकी का जो है हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं डिस्कस। ठीक है, मैम मैम मेरा किसी भी मेरा हाँ हाँ जी, तेजपाल जी पूछ लीजिए आप। हाँ जी ओके, तेजपाल बोलो। थैंक यू सर। मैम मेरा ना वो ठीक है। ब्लॉग वाला इशू वो क्लियर कर दो मैम प्लीज, वो थोड़ा सा नहीं हो रहा मेरे से। ब्लॉग ब्लॉग वाले में एक्चुअली दिक्कत ये है ना तेजपाल कि मुझे उसका एक्सेस चाहिए, मैं कैसे चीजें पता करूँ ये नहीं मुझे समझ आ रहा। ठीक है, जब मैं एक्सेस दे देता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ, एक्सेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेस शेयर हम कर। लोग करते हैं, मैं आपको कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, हाँ जी, चलिए। हाँ जी मोहम्मद, क्या पूछ रहे थे आप? मैम मैम ये पूछ रहे थे कि जैसे अपनी वेबसाइट पे कोई भी पेज है, मान लीजिए लैंडिंग पेज हम बनाना चाह रहे हैं हम्म एडवर्टाइज के लिए, गूगल एड्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, या थैंक यू पेज बनाना चाह रहे हैं, तो हम्म उसको मेनू बार में हम चाह रहे हैं कि शो ना हो, तो ये कैसे करेंगे मैम? ये मतलब कोई तो भी वो पेज हम मेन्यू, बनाते हैं तो वो नहीं जी। नहीं नहीं, मेन्यू बार में वही शो होता है जो आप कस्टमाइज में जाकर मेन्यू में ऐड करते हो। यदि आप मेन्यू में ऐड नहीं हाँ, करोगे तो वो नहीं शो होगा। तो ये ऑप्शन कैसे होगा मैम? थोड़ा सा अगर बता पाए तो, चाहे नेक्स्ट क्लास में ही बताइएगा, हाँ, मैं नेक्स्ट लेकिन क्लास में दिखा बता दूंगी दीजिएगा। क्योंकि अभी जी टाइम जी। हो गया है। ठीक है, मैं हाँ हाँ हाँ। वेबसाइट में जाकर बता दूंगी मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जी 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 जी। चलिए ओके ठीक। मैम, थैंक यू ओके, मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन।